भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसमें 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप निर्जरा पदार्थ की व्याख्या गाथा 144 चलती है। जहाँ तक अपना आ गया था उसके बाद अपन देखते हैं। पहले ये बोल लिया पाठ में, क्योंकि मूल पाठ में ऐसा है ना, संवर जोगी ही जुदो तवे हिम, ऐसा शब्द है ना, तवे हिम जा चिहते, यानी संवर योग युक्त नाम सहित 12 प्रकार के तप व्यवहार रूप है। मूल बात ये है, संवर यानी शुभ अशुभ रागादि विकारी भाव का निरोध, और योग माने शुद्ध उपयोग। तो उससे युक्त जो है जीव, उनके 12 प्रकार के जो तप हैं वे व्यवहार रूप हैं, परंतु वहाँ शुद्ध उपयोग की वृद्धि के लिए राग घटाने के लिए विकल्प आया, और यह भाव नहीं, उसके अनशन ऊनोदर व्रत तप आदि सब झूठ हैं। यानी यह संवर नहीं, जिसकी परिणति में पर्याय में संवर प्रगटा नहीं, जिसको शुभ अशुभ परिणाम का निरोध हुआ नहीं, शुद्धता प्रगटी नहीं, उसके भले यह विकल्प आए हों अनशन ऊनोदर व्रत तप आदि के, वे झूठ हैं, सच्चे नहीं, और निर्जरा का कुछ कारण नहीं है, अपितु बंध के कारण है। बंध ही होगा ना, भले शुभ बंध हो, पुण्य बंध हो, पर होगा तो बंध ही, निर्जरा तो नहीं। समझ में आया? रहित शब्द इसमें पड़ा है संस्कृत में, बहिरंग अंतरंग तपोभिव्र रहिता संस्कृत में है, तपोभिव रहिता ऐसे शब्द है। तपोभि के पश्चात क्या देखो, तो उसने नीचे मुमुक्षु ने श्रोताओं में से कहा बहुविध तपों सहित प्रवर्ता है, कि नहीं, चौथी पंक्ति पढ़ो, वीर शातन समर्थो, फिर अंत में बहिरंग अंतरंग तपोभीव रहिता, ब्रहित इतना अंत में अलग शब्द किया है। देखो नीचे उसका कहते हैं, देखो क्या कहते हैं कि यह 12 प्रकार के तप कहेंगे, उसमें अपने स्वरूप में शुभ अशुभ परिणाम न होना और शुद्ध उपयोग का होना। पहला ही मूल पाठ में कुंद आचार्य देव की रची हुई गाथा में मूल ये लिखा कि संवर जोगे हिम, संवर और योग से युक्त। तो संवर माने शुभ अशुभ परिणाम का न होना और शुद्ध उपयोग का होना। उस भूमिका में ऐसे 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, वे निमित्त मात्र हैं। हेतु नाम कारण तो अंदर में शुद्ध उपयोग में वृद्धि होना वह बात है। जो वृद्धि को प्राप्त होता शुद्ध उपयोग है, वास्तव में निर्जरा का कारण तो वह है, परंतु उस शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति हुई नहीं, तो उसे वृद्धि फिर निमित्त से कहाँ से होगी? लॉजिक की बात है। शुद्ध उपयोग की वृद्धि कही ना,
तो शुद्ध उपयोग की वृद्धि, तो वृद्धि किसकी कही? शुद्ध उपयोग की। अब शुद्ध उपयोग ही नहीं है तो फिर वृद्धि किसकी? लॉजिक से आई ना बात ख्याल में कि शुद्ध उपयोग की वृद्धि को निर्जरा का कारण आचार्य परमात्मा ने सर्वज्ञ देव ने कहा। अब शुद्ध उपयोग ही नहीं है तो वृद्धि किसकी? तो अब वो 12 प्रकार के जो अंतरंग बहिरंग तप कहे, वे जो निमित्त रूप व्यवहार से कहे गए हैं, वे निमित्त कैसे होंगे? क्योंकि शुद्ध उपयोग ही नहीं हो तो फिर उसकी वृद्धि नहीं हो, वृद्धि नहीं तो उन्हें निमित्त कैसे कहे? है ना ख्याल में समझ में आया? 12 प्रकार के तप से शुद्ध उपयोग की वृद्धि कहने में आई, इसलिए ये शब्द लिया है ना। ब्रहितः शब्द पढ़ा है। ब्रहिता अंदर शब्द एक, परंतु वृद्धि प्राप्त किसे? ब्रहिता माने उसकी वृद्धि कहा, तो वृद्धि किसे? कि जिसे अपने स्वभाव की दृष्टि ज्ञायक ज्ञाता ही हूँ, विकल्प का कार्य मेरा नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं है कि विकल्प करना, और देह का त्याग या अत्याग वह मेरी चीज में है ही नहीं, वह तो स्वतंत्र पदार्थ है और मैं ज्ञायक हूँ। ऐसे ज्ञान का बीज दृष्टि में आया कि मैं तो ज्ञान से पर से अधिक हूँ। ये क्या कहा? ज्ञान से, यानी मैं ज्ञान स्वरूपता से रहा हुआ पर से अधिक नाम भिन्न हूँ। ऐसे शब्द आया ना, क्या मैं ज्ञायक हूँ? ऐसे ज्ञान स्वरूप संवेदन प्रतीति बीज दृष्टि में आया, तो क्या आया कि मैं तो ज्ञान स्वरूप से रहा हुआ पर भावों और पर निमित्तों से अधिक नाम भिन्न हूँ। ऐसा भान हुआ, तो ऐसा भान हुआ उसमें, किसमें? ज्ञायक में। भान किसका हुआ? ज्ञायक का। उस ज्ञायक में जो शुद्ध उपयोग में अंदर लीन हुआ, उसके 12 प्रकार के तप शुद्ध उपयोग की वृद्धि का निमित्त है, ऐसा कहने में आया है। ख्याल में आ गई बात? पूरा दृश्य और पूरा न्याय, उसमें न्याय है कि शुद्ध उपयोग की वृद्धि के निमित्त है। अब शुद्ध उपयोग नहीं तो उसकी वृद्धि नहीं, और वृद्धि नहीं तो फिर इन्हें निमित्तपना कैसे हो? क्योंकि निमित्त से नैमित्तिक नहीं होता। नैमित्तिक हो उसमें फिर जो अनुकूल हो तो निमित्तपने का आरोप आता है। समझ में आया? नहीं तो मात्र लंघन है, लंघन। कल भी कहा था, कहे भाई अपने इतना इंद्रिय निग्रह तो किया, आज 5 आहार 5 आज खाया नहीं खाया, है ना? 5 से तो वो 6 रस होते हैं ना, तो वो रस परित्याग करा, ये 5 रस न लिए, 1 रस लिया, आदि इत्यादि, है ना। तो कहते हैं कि भाई वह चीज और उस चीज संबंधी उसका विकल्प, उसका तुझे स्वामित्व रहा। देखो अब इस न्याय से समझो बात को कि मैंने आज घी की रसी का त्याग किया, मैंने आज मीठी रसी का त्याग किया, तो मीठी वस्तु और घी वस्तु, उस वस्तु संबंधी विकल्प और वो वस्तु, उन दोनों का तुझे स्वामित्व रहा। मैंने फला व्यक्ति को तकलीफ में देखकर 1000 रुपये दिए, मैंने दिए तो पहले तो 1000 का स्वामी बना ना, तब तो दिए, है कि नहीं? बना बिना स्वामी हुए कैसे दे देगा किसी को रुपए? स्वामी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आपकी जेब में से निकालूं और किसी को दे दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले मेरे को पता हो कि ये
जो मेरे जेब में रुपए हैं वे मेरे हैं, तब तो दूंगा ना। तो मैंने घी का, मीठे का कि नमक का, रसी का त्याग किया अथवा आहार पूरा ही त्याग किया, तो पहले तो उसका स्वामी बना और उस विकल्प का स्वामी बना। समझना लॉजिक से बात, गड़बड़ी कहाँ हो रही है। लग तो रहा है कि इतनी कषायमंद है कि नीरस आहार हो तो कोई बात नहीं, हमें तो गड्ढा भरना है, और गड्ढा भी क्या रोज़ रोज़ भरना, ये शरीर को क्या पोषण करना है ना। 2, 4, 6 दिन नहीं भी मिलेगा तो क्या होना है। तो शरीर का भी स्वामी, शरीर का भी स्वामी, इसका पोषण हमें नहीं करना, उसका भी स्वामी। पोषण नहीं करना तो पोषण करने वाली वस्तु का स्वामी, फिर उसका त्याग किया सो उस विकल्प का स्वामी। और काय का स्वामी न बना कि स्वयं चैतन्य 3 लोक का नाथ विराजमान है, उसकी स्वीकृति है नहीं। बहुत गुरुदेव श्री की जो व्याख्या है वो बहुत एकदम कहना चाहिए कि लॉजिकल है, और मनोविज्ञान भी उसमें बहुत स्पष्ट होता है। देखो, उसका तुझे स्वामित्व रहा और चैतन्य सहज स्वरूप का स्वामी बना नहीं आया। समझ में आया? अब देखो, वह तक, उस वहाँ तक तुझे जिसका स्वामी बना है उसका त्याग करने का भाव कैसे आता है? दरअसल तेरे को तो उसकी रक्षा करने का भाव है। टेढ़ी मेढ़ी बात लगती है, पर बात ऐसी ही अंदर अभिप्राय में ऐसा ही चल रहा है। क्या कहना है कि उसका स्वामी बना है। मुझे घी वस्तु, मीठी वस्तु, खारी वस्तु अथवा संपूर्ण आहार आज दिन भर का, तो उसका तेने त्याग करने का भाव आया। तो त्याग करने का भाव आया तो देखो, उसका स्वामी बना कि नहीं बना? स्वामी बने बिना त्याग का भाव कैसे आया? स्वामी बना। अब स्वामी बना और स्वामी बन कर के अब तुम बने तो हो स्वामी और त्याग करने का भाव खड़ा करते हो। दरअसल में तुम रक्षा करने का भाव खड़ा कर रहे हो, क्योंकि उसमें स्वामित्व को और गाढ़ा कर रहे हो ना। पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में? स्वामित्व को गाढ़ा कर रहे हो ना। वहां मैंने त्याग किया तो स्वामित्व तो मजबूत हो गया ना वहां तुम्हारा, तो रक्षा का भाव हुआ, त्याग का कहाँ हुआ? जिसका स्वामी होता है उसकी रक्षा करता है। देखो, विकल्प का स्वामी होता है तो विकल्प की रक्षा करता है। जिसको छोड़ रहा है उसका स्वामी हुआ है तो उसकी रक्षा करता है। गुरुदेव पूछ रहे, समझ में आया? अब ये कौन सी बात है? तो सब ज्ञानी जन हैं, धर्मात्मा हैं, उनको भी तो त्याग का भाव आता है। देखो, उनको त्याग का भाव आता है तो उन्होंने सब पर वस्तुओं और उनके प्रति उठने वाले लक्ष्य में जो विकल्प आदि, राग आदि विकारी भाव हैं, उनका स्वामित्व छोड़ दिया है और अपने ये त्रिलोकी नाथ जो अपना विराजमान है इसमें स्वामित्व किया है। तो इसकी स्वीकृति आपरूपता की है और उनसे भिन्नता और परपना उनमें स्वीकार किया है। अब वे आते हैं, उन्हें जानता है, लेकिन परपने जानता है, स्वामी बने नहीं। फर्क कितना पड़ गया? अपने को तो लगे उसने भी तो छोड़ा ही है ना साहब, और इसने छोड़ा तो आप कह रहे हो कि स्वामी बन गया, और उसने छोड़ा तो वो स्वामी नहीं बना। दो चीजें ले लो खास, वो चीज और उस के त्याग संबंधी विकल्प। तो अज्ञानी उस चीज का भी स्वामी हो रहा है और विकल्प का भी स्वामी हो रहा है, और ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज वे उसके स्वामी भी नहीं हो रहे और वे विकल्प के भी स्वामी नहीं हो रहे, और छोड़ ये भी रहा है, छोड़ वो भी रहा है।
दोनों ने नहीं किया आहार, दोनों ने उस प्रकार के रस का त्याग किया। अब फर्क क्या पड़ गया कि वो उसने, अज्ञानी ने, जिसका वो स्वामी है उसको का स्वामित्व तो इसने लिया ही नहीं, और जिसका नहीं है उसमें एकत्व करके पड़ा है, ममत्व करके पड़ा है। और ज्ञानी ने समस्त परद्रव्यों और उनके लक्ष्य में उठने वाले, चाहे वे त्याग संबंधी हो कि ग्रहण संबंधी हो, सब विकल्पों को अपने से भिन्न जानकर उनसे भिन्न अपने चैतन्य तत्व का स्वामीपना स्वीकृत किया है, इसलिए वो उनका स्वामी नहीं। गजब की बात है। रक्षा करना माने देखो, जिसका स्वामी होता है उसकी रक्षा करता है, ये एक सीधी बात है। भले वो दे रहा है, छोड़ रहा है, तो भी वो स्वामी है ना, तो उसकी रक्षा का भाव है। रक्षा, अब अपने को लगे जब आहार हमें करना ही नहीं, हमने आहार का त्याग किया, तो हम थोड़ी आहार की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा का अर्थ है यहाँ पर स्वामीपना खड़ा है, विकल्प का भी रक्षक है और उसमें स्वामीपना वस्तु में। नहीं, ये तो प्राणी रक्षा हुई। ऐसे रक्षा तो जैसे आपकी जेब में 1000 रुपये है ना, और वे आपको अभी दान में देना है, मान लो, तो आपने जब दिए तब भी आप उनकी जब तक जेब में है तब भी रक्षा कर रहे हो, है ना, और फिर आपने दिए तब भी रक्षा कर रहे हो। तो ऐसे कैसे कि तब भी आपको ये विकल्प चल रहा है कि जो मैंने दिए हैं, मैंने मंदिर में दिए हैं, तो सही हाथों में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, रसीद बनी कि नहीं बनी, चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्यों चल रहा है उसका, ये सारी विकल्पों की संतति धारा क्यों चल रही है? इस वजह से चल रही है कि उसमें तेरा स्वामीपना है, और विकल्प है उसमें तुमने लाभ माना। मतलब और इस तरह से समझो कि मैं यदि आज आहार नहीं करूँगा तो मुझे धर्म लाभ या धर्म में मदद होगी, ठीक है, तो विकल्प का स्वामी हुआ। क्यों कि जिसमें लाभ मानोगे उसमें एकत्व रहता है, उसमें एकत्व रहने से उसमें स्वामीपना रहता है। एक साथ 4 भाव टूटते हैं, स्वामित्व, एकत्व, कर्तृत्व और कर्तव्य। और जब तक कब टूटते हैं कि जब अपने स्वरूप का स्वामीपना स्वीकार करता है, तब आया। देखो आगे नीचे कहना ही है गुरुदेव को, अपने सहज स्वभाव का स्वामीपना दृष्टि में आया, तब विकल्प और देहादि भिन्न है, वह तो छूटने योग्य है। ऐसी दृष्टि हुई तब स्वभाव में एकाकार होकर पर का स्वामी नहीं था। इतनी वस्तु जब छूटती जाती है तब आत्मा में स्वामी पने शुद्ध स्वभाव प्रकटता जाता है। समझ में आया? प्रकटता जाता है माने वो श्रद्धांश से तो प्रकट हो ही गया, लेकिन ये जो थोड़ी आसक्ति है वो टलती जाती है, छूटती जाती है, और अपने स्वरूप को की स्थिरता बढ़ती जाती है, और फिर पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। देखो नीचे, यह बताने के लिए यहाँ 12 प्रकार के तप की व्याख्या करते हैं। बीच की 5-6 पंक्तियाँ छोड़ के है। देखो भाई, जिसका स्वयं उसका स्वामी, तेरी चीज में तू स्वयं और स्वामी तू, पूर्णानंद तेरा स्वयं और उसका स्वामी तू। ऐसी दृष्टि हुई तो शुभ अशुभ परिणाम से हटकर शुद्धता में आया। उस समय अनशन आहार का त्याग हुआ। अनशन हुआ यानी कि आहार का त्याग हुआ। स्वरूप की ऐसे सामान्य है बात, बिल्कुल सीधी है
कि आहार लेने संबंधी विकल्प उठा नहीं, और आहार का मैं अथवा ऐसा भी विचार करके कि आहार का विकल्प, आहार संबंधी काम मुझे आज नहीं रखना है ना। अब दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कि वो भाषा एक ना लगे। आहार संबंधी मेरे कार्य आज नहीं करना, मुझे तो अपने स्वरूप की एकाग्रता ही करना है। तो अब स्वरूप की एकाग्रता करेगा तो क्या होगा? शुद्ध उपयोग में वृद्धि होगी ना। तो शुद्ध उपयोग बढ़ा, अब बढ़ा और इधर बाहर में आहार का त्याग हुआ, यानी आहार ना आया, तो उस आहार के त्याग को अथवा अनशन को उस शुद्ध उपयोग की वृद्धि में निमित्त कहा गया है। अंदर में तो उसका अभाव भाव तो दृष्टि में वर्तता है। ये पंक्ति पढ़ना थी खास। जिसका त्याग किया है और जिस विकल्प के द्वारा त्याग किया है, दो बातें हैं ना। जिसका त्याग किया है और जिस विकल्प के द्वारा त्याग किया, दोनों की अभाव भाव रूप तो वो दृष्टि में निरंतर चल रहा है। विकल्पों से भी मैं अभाव रूप हूँ और पर वस्तुओं से भी मैं अभाव रूप हूँ। पर वस्तु का त्याग विचार मुझ में है ही नहीं। लो, पर वस्तु तो नहीं है ये तो ठीक, लेकिन पर वस्तु का मैं त्याग करता हूँ ऐसा विकल्प विचार भी मेरे स्वरूप में कभी नहीं है, कभी नहीं। और उस ओर का कितनी बात लिखी इसमें देख लो। जो अभी ये पूरा पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ा अपन देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। पर वस्तु का त्याग, उसका विचार मुझ में है ही नहीं, और उस ओर का विकल्प उठा वह भी मेरा कर्तव्य है नहीं, मेरे स्वभाव में है नहीं। तो स्वभाव में है नहीं ऐसी दृष्टि करके जब शुद्ध में एकाकार हुआ तो विकल्प का और पर का स्वामी नहीं था, तो विकल्प घट गया और शुद्धि बढ़ गई, उससे निर्जरा होती है। कितनी बातें रखी इस पैराग्राफ में देखो। 12 प्रकार के तप उपचार से व्यवहार से तप कहे गए हैं। वे तप निमित्त रूप होने से उन्हें उपचार व्यवहार से तप कहने में आया है ना। अब निमित्त की बात आ गई, तो निमित्त कब हुआ? अब बस निमित्त कब हुआ कि अंतरंग में शुद्ध उपयोग तो प्रकट है ही, और दृष्टि तो अपने शुद्ध स्वभाव की है ही, और पर वस्तुओं और उनके प्रति के विकल्प से तो भिन्न पड़ा ही हुआ है। तब शुद्ध उपयोग में यहाँ वृद्धि हुई, नैमित्तिक उपादान, यहाँ शुद्ध उपयोग में वृद्धि हुई। उस समय जो पर वस्तुएं और उनके त्याग रूपी विचार, वह मैं नहीं हूँ, ये तो पहले ही पड़ा हुआ है। वह मेरे स्वभाव में नहीं है, ये स्वीकृति, यह श्रद्धान प्रतीति तो पहले से ही है। तो उस श्रद्धान, उस प्रतीति के बल पर स्वरूप में प्राप्त स्थिरता के द्वारा अपने स्वरूप के शुद्ध उपयोग रूप उस धर्म भाव की, शुद्ध भाव की, सुबह चल रहा है ना अपने परमात्म प्रकाश में, तो शुद्ध भाव की, धर्म भाव की परिणति में वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो निर्जरा तो उससे हुई, और उस समय आहार आदि का त्याग का विकल्प था पहले, और संयोग में आहार आदि न रहे, सो उन्हें निमित्त कहने में आया। ये जो शब्द है ना, इसे पढ़ना सिखा रहे हैं गुरुदेव अपने को, पढ़ना सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं कि टीका में लिखा कि 12 प्रकार के बहिरंग और अभ्यंतर तपों के द्वारा शुद्ध उपयोग की वृद्धि करता है। इसे पढ़ना सीखो। इसका अर्थ क्या निकलता है? आचार्य भगवान का
तात्पर्य क्या है, उसमें मर्म क्या है अंदर, वो सिखा रहे हैं ना अपने को गुरुदेव। क्योंकि अपन पढ़ नहीं पा रहे, अपन भाषा से सीधे दौड़ गए, लेकिन उसमें किसकी बात चल रही है, उसके अंतरंग में क्या है, उसकी श्रद्धान प्रतीति की धारा किस प्रकार है, उसके अंदर वीतरागता का परिणमन किस प्रकार है, उसको सामने रखो। फिर उसके ये जो विकल्प आया है, इसकी उसके उसको इस विकल्प के संबंध में क्या प्रतीति है, इतना सब छानना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। दरअसल हमारी जो समझने की, पढ़ने की, या जो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ ऐसी आदत या ऐसी शैली रीति बन गई कि जब निमित्त की बात आती है तो हम निमित्त से नैमित्त के होने की व्यवस्था समझते हैं। और दरअसल में मामला ऐसा है कि जिस नैमित्तिक की बात की जा रही है वो विवक्षित कार्य है, उस कार्य की विवक्षा की जा रही है। तो नैमित्तिक के होने में वो तो अपने उपादान से हुआ है, निमित्त तो उसमें अकिंचित कर है। तब निमित्त क्या है ऐसा अनुकूल देखकर आरोप किया जाता। निमित्त से यदि नैमित्तिक हो तो उसका नाम निमित्त क्यों, करता ही होता। अपने को ऐसा अपन क्या कथन किया जाता है निमित्त की तरफ से, और किया जा रहा है किसका, कि नैमित्तिक का। तो नैमित्तिक को अपने को मुख्य रखना है। और नैमित्तिक के बारे में पंडित बनारसी दास जी की ये लाइन तो भूलना नहीं, नैमित्तिक नाम उपादान, उपादान माने वस्तु की सहज शक्ति। तो सहज शक्ति के आगे सहज माने स्वाभाविक, तो फिर दूसरे से हो ये वाली बात तो कहीं रहती नहीं। देखो आगे चलते हैं। अब ये बात आई इसी के आगे कि ज्ञाता दृष्टा स्वामी होकर उसके कारण छूट गया, और विकल्प आया वह भी शुद्धता में रहकर छूट गया। ज्ञाता दृष्टा अपना चैतन्य स्वभाव, त्रिकाली पूर्णानंद, परिपूर्ण ज्ञानानंद, इसका स्वामी हुआ। तो इसका स्वामी हुआ तो पर द्रव्य और उनके लक्ष्य में होने वाले रागादि विकारी भावों का वो स्वामीपना छूट गया। ठीक है। और अब देखना, पहले इतना ही देख लो, ज्ञाता दृष्टा स्वामी होकर, तो ज्ञाता दृष्टा अपना जो परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप उसका स्वामी हुआ, तो रागादि और रागादि के निमित्तों का स्वामी ना रहा। तो उन सब परद्रव्यों और रागादि विकारी परभावों का स्वामीपना कैसे छूट गया, कि अपना स्वामीपना स्वीकार करने से छूट गया। ठीक है। अब जो वहाँ विकल्प आया, जितना अभी उपयोग की पर सन्मुखता या पर लक्ष्यता हुई, तो वहाँ विकल्प आया, तो वो विकल्प भी छूट गया। कैसे, कि शुद्ध स्वभाव की शुद्धता में परिणमने से वो विकल्प भी छूट गया। अब ऐसा तो भान है नहीं। ये निर्जरा की व्याख्या चलती है। निर्जरा किसे कहना, निर्जरा की खबर है नहीं और हो जाए निर्जरा, कैसे हो। 16 उपवास किए, 25 उपवास किए, हो गई निर्जरा, प्रौसद कहाँ गए तेरे तप। समझ में आया? ये तो समाज में तो अपने यहाँ तो नहीं, पर बहुत जगह चलता भी है ऐसा। इनने 10 किए, इनने 16 किए, फिर जुलूस निकालो, फिर फलाना करो, फिर ये करो, निर्जरा की है। अरे निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा में 3 बातें हैं: शुद्धता की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना। ये 3 सूत्रीय निर्जरा की व्याख्या हमेशा याद रखो। अब देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि चलो उसने 16 उपवास किए, 25 उपवास किए,
तप किया, प्रोष्ठोपवास किया, तो लाभ तो किया ना, कुछ तो लाभ हुआ ही होगा। भाई जिनने नहीं किए, घर में मान लो 4 लोग हैं, समाज में 1000 लोग हैं, तो 2 ने किए और ने नहीं किए, तो जिनने नहीं किए उनकी अपेक्षा जिनने किए उन्हें लाभ तो हुआ ना। बोलो ऐसा अपन सोचते हैं कि नहीं सोचते? ऐसा अपन सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते नहीं है तो भी इस प्रकार का अभिप्राय तो पड़ा रहता है ना। नहीं पड़ा रहे तो नियम से सम्यक दृष्टि होकर के मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट हो जाएगा। यही अभिप्राय टूट जाए तो, क्योंकि कौन हूँ इसकी तो रोज यहाँ पर गूंज रही है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या वैभव है, मेरी क्या संपदा है, मैं कितना विशाल संपदा का धनी यहाँ विराजता हूँ, ये तो सुबह शाम गूंज ही रही है बात। लेकिन अटक कहाँ रही है? अटक यहाँ रही है कि जो कोई करते दिखाई दे रहे हैं सो उन्हें कुछ लाभ तो हुआ ही होगा। हम तो कुछ कर नहीं पाए हैं या कर नहीं सके, तो उन्हें तो लाभ हुआ होगा। तो उत्तर सुनो अब जरा, गंभीर है। लाभ हुआ है, पाप मिथ्यात्व का लाभ किया है। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्योंकि जिसके स्वामी पने की चीज है, यानी तुम जिसके स्वामी हो उसकी तो खबर है नहीं, और दृष्टि पर वस्तुओं के त्याग ग्रहण में लगा दी। तुम्हारी सारी वृत्ति दृष्टि की भी और उपयोग की भी कहाँ लगी पड़ी है कि ये चले, ये नहीं चलेगा, ये हमको नहीं, ये त्याग ग्रहण में सारा का सारा हम पुरुषार्थ नाम तो बोले ही नहीं सकते, सारा का सारा जोर लगा दिया। पुरुषार्थ नाम नहीं बोल सकते। स्वामी पना हुआ भैया, उसके त्याग ग्रहण में लग गया ना, तो उसका स्वामी पना के हुआ कि नहीं, वहीं से तो अपनी आज बात शुरू हुई। तो फिर काय का लाभ हुआ उसको? कि हुआ ना, मिथ्यात्व का लाभ हुआ। बराबर है ना? समझ में आया? निर्जरा पदार्थ की व्याख्या चल रही है और आचार्य कुंद देव पंचम काल में कली काल सर्वज्ञ जिन्हें कहते हैं, ऐसे वे कुंद आचार्य देव फरमाते हैं, संवरो जोगे हिम, संवर नाम शुभाशुभ परिणाम का रुकना और योग नाम शुद्ध उपयोग का होना। तो शुभ अशुभ परिणाम का रुकना और उपयोग नाम शुद्ध उपयोग सहित होना। पहले अस्थि सिद्ध करी। निर्जरा के लिए पहले अस्थि सिद्ध करी। ऐसे जीव को अनशन होता है। समझ में आया? अनेक कर्मों की निर्जरा करता है, वह तप सहित वर्तता है, ऐसा लिखा टीका में। कौन? संवर जोगे हिम, जिसके शुभ अशुभ परिणाम का निरोध होकर शुद्ध उपयोग में युक्त है जो जीव, वह शुद्ध उपयोग की वृद्धि रूप परिणमता हुआ इन 12 प्रकार के व्रत आदि में उन सहित वर्तता है। तो उस वह जीव अनेक कर्मों की निर्जरा करता है। ये कथन आया है टीका में, ऐसी पंक्तियां हैं, है ना? तो वह तप सहित वर्तता है, उसका खुलासा ऐसे व्यवहार से वर्तता है। तो अंदर जो भाव है, अंदर जो भाव है ऐसा है कि शुद्ध है, तो वो जो निर्जरा हो रही है वो शुद्धत्व के कारण होती है, तप के विकल्प से नहीं होती। देखो बहुत और लॉजिक से समझना हो बात कि निर्जरा संवर पूर्वक कही गई, ठीक है, अच्छा, और संवर आश्रमों के रुकने को कहा गया।
और 12 प्रकार के जो तप हैं वे आप काय में डालोगे, आश्रम में कि संवर में? तो आश्रम पूर्वक निर्जरा तो भगवान ने कही नहीं है, भगवान ने तो संवर पूर्वक निर्जरा कही है। कोई सा ग्रंथ ले लो, कोई सा जो आपके मन में आए वो ले लो, जो आप चाहो, कहीं आप मुझे दिखा दो कि आश्रम सहित निर्जरा लिखी हो। संवर पूर्वक निर्जरा है। और विकल्प का जो व्रत तप आदि के विकल्प हैं उन्हें काय में रखना है, सो बता दो। आश्रम है तो आश्रम पूर्वक निर्जरा नहीं कही, संवर पूर्वक निर्जरा कही है। तो जिसको संवर पूर्वक निर्जरा है, यानी संवर पूर्वक जिसको शुद्ध उपयोग की वृद्धि से परिणमित शुद्धत्व के कारण से निर्जरा है, उसको ये बाह्य में ऐसे व्रत आदि के विकल्प अनुकूल कहने में आए हैं, सो व्यवहार से उनको तब कहा गया है निमित्त देखकर। अनुकूल है ना, तो निमित्त देख। शुद्धत्व से निर्जरा है, निर्जरा शुद्धत्व के कारण होती है। और चलो देखो, बहुत बहुत खुलासा आती है। फिर देखना, यहाँ लिया टोडरमल जी को गुरुदेव ने याद किया। देखो यह सब मैंने इसके लिए कहा, वहाँ टोडरमल जी यहाँ कहा ना अंतरंग शुद्धि का कारण, उन्होंने लिखा है ना ज्ञानी जो तप और उपवास करता है। टोडरमल जी ने लिखा ज्ञानी माने शुद्ध उपयोग से सहित, संवर भाव से सहित युक्त वह ज्ञानी जो तप और उपवास करता है, वह शुद्ध उपयोग की वृद्धि के लिए करता है। ऐसा तो वास्तव में शुद्ध उपयोग की वृद्धि करता है। और वहाँ इस प्रकार के विकल्प होते हैं। उपवास के लिए उपवास नहीं करता। यह शब्द सब यहाँ से 9 तत्व के यहाँ से लिए, टोडरमल जी ने पंचास्ती काय में से लिए हैं, जो 7 तत्वों की बात करी है ना वहाँ पर, यहाँ से लिए सब 9 पदार्थ आदि सब व्याख्या बहुत ही यहाँ से लिए। फिर मुमुक्षु ने कुछ पूछा, तो ये चर्चा थोड़ी समझने लायक है। देखो, शुद्धि हो तो हो, उससे निर्जरा है। गुरुदेव का जवाब है, प्रश्न तो आया नहीं, तो गुरुदेव ने जवाब दिया, शुद्धि हो तो हो, कर्म तो उसके कारण से कर्म की निर्जरा होती है। यहाँ तो शुद्धता जो बढ़ रही है, दरअसल उसे निर्जरा कहा। शुद्धि की वृद्धि, तो शुद्धि की वृद्धि तो साथ में नास्ति करो तो अशुद्धता का टलना, ठीक है। और कर्मों की निमित्त में निर्जरा, तो वो तो उनके कारण से हो रही, ये जीव कर नहीं सकता है, कैसे करेगा? तो फिर मुमुक्षु ने पूछा, सत्ता में वे पड़े हैं उनकी तो निर्जरा हो रही है ना। ऐसा प्रश्न छपा नहीं है, पर वो उत्तर से ख्याल में आता है कि सत्ता में पड़े हैं उनकी निर्जरा हो रही है ना। तो सत्ता का अर्थ क्या कहते हो तुम? कर्म पड़े हैं, पूर्व में उपार्जित कर्म रहे हैं, कहाँ? कर्म में। पूर्व उपार्जित कर्म रहे हैं कर्म में, वे उन उदय पाकर उदय में आकर खिर जाते हैं। सो वे तो उनके कारण से खिरते हैं, इसके शुद्ध उपयोग के कारण खिरते नहीं हैं। तो कहा देखो उनका काल नहीं आया, कि नहीं काल नहीं आया, ऐसा नहीं, काल आया ही है तब तो खिरे हैं। ये मत समझना तुम कि वे सत्ता में थे और उनकी तो स्थिति लंबी पड़ी थी और इसने शुद्ध उपयोग करा और व्रत तप उपवास किए तो वो काल के पहले ही आके खिर गए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत गजब की बातें हैं। वो राजा श्रेणिक के, ये तो उधर से याद आ गई मुझे, राजा श्रेणिक के पहले 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था।
फिर वो अपकर्षित होकर के 84,000 वर्ष की स्थिति तीसरे नरक की रह गई। ठीक है, ऐसा ही है ना? पहले में है कि तीसरे में? पहले की तो 10,000 है ना, 84,000 है उनकी स्थिति, 84,000 की आयु है। 10 है नहीं, तीसरे में है वे, तीसरे में है। जो भी है उससे ज़्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ता। पहले में है कि तीसरे, वे तो निकल के आएंगे, तीर्थंकर होंगे। अब जो बात सुनो कि वो जो आयु कर्म में उस प्रकार की स्थिति बंधी और फिर वो घट गई ना, तो घट गई तो काय से घट गई, बस ये समझना आप कि नहीं, वो घटना थी सो घट गई। तो इनने तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और अपने स्वरूप का श्रद्धान हुआ, प्रतीति हुई, उससे घटी किन्ना। अरे उससे बंधती भी नहीं है और घटती भी नहीं है। निमित्त कहो तो कहो, अद्भुत हैं बातें। दूसरे कैसे करें? और निमित्त भी सुनो, वास्तव में निमित्त भी शुद्ध उपयोग को के भाव को नहीं कहते। वो तो वहाँ पर शुद्ध उपयोग हुआ है, श्रद्धान अपनी प्रतीति हुई है और उस समय शुभ भाव कोई ऐसा हुआ कि उसके निमित्त से घटे। वास्तव में अपकर्षण उत्कर्षण आदि वो राग से होता है, शुद्ध भाव से नहीं होता है। स्वभाव से नाश भी नहीं होता है, स्वभाव से स्वभाव की प्राप्ति होती है और वे अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। जो अरहंत भगवान का कथन आता है ना, कि जैसे अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लें कि गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि दशा अंगीकार करके जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है सो वे अरिहंत हैं। ये सब निमित्त का कथन है, पूरा का पूरा। अब वे अरिहंत क्यों हैं? अब उपादान से बात करते हैं कि अपने स्वभाव की प्रतीति द्वारा स्वभाव की एकाग्रता से प्राप्त स्थिरता में प्रवर्तन करते हुए और उग्र एकाग्रता से उस पूर्ण वीतराग भाव को और अनंत चतुष्टय को अपनी परिणति में प्रकट किया और निमित्त में 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया। और जब वे स्थिरता बढ़ रही थी तब वे मुनि गृहस्थ अवस्था का त्याग हुआ और मुनि दशा का अंगीकार हुआ। तो वो शुद्ध उपयोग ने कर्म खिराए कि बिल्कुल नहीं खिराए? शुद्ध उपयोग ये काम ही नहीं कर सकता। आएगी इसमें चर्चा। हाँ, हाँ, नहीं देखो, घटाना भी तो बंध का ही एक प्रकार है। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये भी तो उसी में ही हो रहा है ना, कर्म में। तो उसमें निमित्त भी कहेंगे तो जीव के शुभ भाव को कहेंगे, है ना। यदि ऐसा है तो देखो, जो 12वें गुण स्थान में पहुँचे मुनिराज, है ना, मुनिराज ही है ना। अभी तो केवली परमात्मा तो 13वें में होंगे, तो वे 12वें गुण स्थान में पहुँचे तो वहाँ उग्रता बहुत है शुद्ध उपयोग की, है ना। तो उससे कोई संक्रमण आदि नहीं हो रहा है वहाँ, लेकिन निर्जरा हो रही है, क्योंकि वे 6 को प्राप्त होते हैं ना, 4 घातीय का ना। अपने को लेना जैसे बंध है ना, बंध है पुण्य पाप का बंध, ऐसे ही संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि जो कर्मों में पड़ रहे हैं उनमें निमित्त शुभ अशुभ भाव को ही लिया जाता है, शुद्ध भाव को नहीं लिया जाता है। शुद्ध भाव तो इधर अपने उपादान में चल रहा है और उधर कर्मों का खिरना और बंधना भी जब अपना कर्मों का अपने से ही है,
और निमित्तपना विकारी भाव पर आएगा, शुद्ध भाव पर नहीं आएगा। शुद्ध भाव तो वास्तव में शुद्धता की वृद्धि और पूर्णता की प्राप्ति के लिए है, ऐसा है। तो आ जाता गुरुदेव के, कई बार आया और अभी भी शायद आएगा। कोई कहे कि उनका काल नहीं आया, तो ऐसा नहीं, काल आया ही है। उदीर्ण होकर खिर जाते हैं, उनकी पर्याय का क्रम ही ऐसा है। कर्मों की, कर्म परमाणुओं वर्गणाओं का अकर्म रूप होने का काल आया है। इसलिए वे कर्म वर्गणाएं जो पूर्व उपार्जित कही गई, जो सत्ता में रही हुई, वे स्वयं अकर्म भाव को प्राप्त हुई, उसी को तो निर्जरा कह रहे। तो वो जो प्राप्त हुई, वे तो उनका काल आ गया था, उनकी पर्याय का क्रम ही ऐसा है। वह क्रमबद्ध में खिरने की योग्यता का ही उसका काल था, है ना, स्वयं के कारण से नहीं। स्वयं माने जीव, शुद्धि वृद्धि की इस कारण से नहीं। लो आ गया, शुद्धि की वृद्धि होने से कर्मों की निर्जरा होती है कि नहीं? लो, निर्जरा का अधिकार चलता है, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना, ये व्याख्या चल रही है। लेकिन भाई वो कर्मों को शुद्धता का परिणमन आत्मा की पर्याय में है। कर्म की पर्याय के क्रम को कौन बदलेगा? अरे कर्म की, वास्तव में तो कर्म की उस पर्याय के क्रम को तो कर्म परमाणु ही नहीं बदल सकता। अरे वो ही परमाणु नहीं बदल सकता, उसकी भी जो पर्याय अकर्म रूप होने की है, उसका काल जब होगा तभी होगी वो। ये जिन शासन तो सूक्ष्म बहुत है। शुद्धि वृद्धि की इस कारण से नहीं। और यहाँ शुभ राग आया, वह भी उसके कारण से खिर गया। तो शुद्ध सन्मुख के झुकाव का जोर है, इतना मंद पढ़ पढ़ कर चला जाता है। शुभ राग आया ना, वो शुभ राग भी टल गया। तो शुभ राग टल गया तो कैसे टल गया? कि शुद्ध स्वरूप की सन्मुखता के झुकाव का जोर है, तो इतना मंद पढ़ पढ़ करके चला जाता है। निर्जरा के 3 प्रकार हैं। शुद्ध उपयोग निर्जरा, अशुद्ध का शुद्ध उपयोग की वृद्धि निर्जरा, अशुद्ध का नाश निर्जरा। ये दोनों अपने में जीव की पर्याय में, और कर्म की निर्जरा वह जड़ निर्जरा। ऐसे 3 बोल हैं। आगे भी देखते हैं, थोड़ा सा देखो अगले व्याख्यान में। फिर दोबारा लिया, अब संवर पूर्वक निर्जरा की व्याख्या चलती है। और योग अर्थात शुद्ध उपयोग से युक्त ऐसा योग। देखो, अब उपयोग शुद्ध हो, संवर तो है, संवर पूर्वक अपने आत्मा में शुद्ध उपयोग का होना, यानी शुभ अशुभ का रुकना कहा, वह तो संवर हुआ। अब अपने स्वरूप में शुद्ध उपयोग की परिणति विशेष उग्र होना, इसका नाम संवर पूर्वक निर्जरा शुद्ध उपयोग को निर्जरा कहते हैं। समझ में आया? 2-5 अपवास कर डाले, ऐसा करे वैसा करे, उसका नाम निर्जरा फिरजरा है नहीं, ऐसा कहते हैं। धर्म वरम है नहीं। धर्म तो आत्मद्रव्य दृष्टि में आने से मिथ्यात्व के परिणाम का रुक जाना, और सम्यक दर्शन के संवर नाम शुद्ध भाव का उत्पन्न होना, उस पूर्वक शुभ अशुभ परिणाम का रुकना और शुद्ध उपयोग का उत्पन्न होना, इसका नाम निर्जरा कहा जाता है। हो गई स्पष्ट बात? पहले दृष्टि पूर्वक, स्वरूप की दृष्टि पूर्वक पहले संवर की उत्पत्ति होती है, शुद्ध भाव की उत्पत्ति होती है। तो कैसे होती है? कि उस शुभ अशुभ भाव को रोकने से नहीं होती, अपने स्वरूप की दृष्टि करने से शुभ अशुभ भाव रुक जाते हैं, और यह पवित्र भाव परिणति में प्रकट होता है, शुद्ध भाव प्रकट होता है, उसे संवर कहते हैं। और उस संवर पूर्वक अब संवर हुआ
तो जो शुद्ध उपयोग परिणति में प्रकट हुआ, उस शुद्ध उपयोग भाव की, उस स्वरूप के साधना रूप भाव की वृद्धि होती है और उस वृद्धि के परिणमन में शुभ अशुभ उत्पन्न नहीं होते। तो संवर चल ही रहा है, संवर माने रोकना, तो रुक तो रहे ही है, और इधर शुद्ध उपयोग की वृद्धि होने से यहाँ शुद्धता बढ़ रही है। अभी निर्जरा की बात बाद में लेंगे। शुद्धता बढ़ रही है, तो जो शुद्धता बढ़ रही है तो अशुद्धता घट रही है। वहीं से चलो पॉइंट अपना एक वहीं से कि अनादि से पर द्रव्य और पर भावों में जो आत्मबुद्धि नाम उसमें मैं पने की बुद्धि थी, तो मिथ्यात्व का और पुण्य पाप का आश्रम होता था। अब उन सब रागादि विकारी भावों से भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न अपने त्रिकाली ज्ञायक को दृष्टि में लिया, लक्ष्य में लिया, तो उस उपयोग में जो उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता प्रकट हुआ, उस उपयोग में शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं हुए और मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं हुआ। तो मिथ्यात्व टल गया, तो मिथ्यात्व टल गया और शुभ अशुभ मलिनता उत्पन्न नहीं हुई। तो वो परिणाम कैसा प्रगटा कि स्वरूप के आलम्बन से स्वरूप जैसा प्रगटा। तो स्वरूप कैसा है कि त्रिकाली शुद्ध है, तो वो परिणाम भी शुद्ध प्रगटा। शुद्ध प्रगटा तो उसका नाम संवर कहने में आया। और संवर कहा तो संवर क्यों कहा, रोकना क्यों कहा? शुद्धता कहते कि हुआ तो शुद्ध ही है, लेकिन जो अशुद्धता पर्याय पर्याय में चली आई थी अनादि की, वो रुक गई, उसमें त्रुटक पड़ गई। अब क्या हुआ कि शुद्ध स्वभाव दृष्टि में आ गया, और दृष्टि में आया है जो शुद्ध स्वभाव, उसमें ही लीनता स्थिरता बढ़ गई। तो लीनता स्थिरता जब शुद्ध स्वरूप की बढ़ी, तो क्या हुआ कि निर्जरा हो गई कि हाँ सुनो कैसी हो गई कि शुद्धता की वृद्धि हो गई परिणति में। परिणति में शुद्धता बढ़ गई। शुद्ध स्वरूप के उग्र आश्रय से शुद्ध उपयोग की वृद्धि से परिणति में शुद्धता बढ़ गई। तो शुद्धता बढ़ गई तो अशुद्धता टल गई। और कर्मों की निर्जरा का क्या कहे, वे निमित्त में स्वयं अपने काल प्रमाण खिर गए, निर्जरित हो गए। इसका नाम निर्जरा है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे।